अक़ल गो आस्था से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हुजूर नहीं। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लामा इकबाल ने अक़ल और दिल के माबैन फ़र्क बताया है शेर में, और कहा है कि अक़ल के ज़रिए जो है आप महबूब तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपको महबूब तक पहुंचना है तो दिल का एक रास्ता है जिसके ज़रिए पहुंचा जा सकता है। इश्क़ तो एक जज्बे का नाम है, एक वालिहाना कैफियत का नाम है। अगरचे अक़ल जो है वो बारगाह इलाही की दहलीज से दूर नहीं है, लेकिन उसकी तकदीर में जलवों का दीदार भी नहीं है। आँख ज़ाहिरी चीज़ों को देख सकती है और दिल छुपी हुई चीज़ों को भी देख सकता है, अगर दिल नूरानी हो। और हमें तो चाहिए कि अल्लाह ताला से दिल का नूर तलब करें, क्योंकि हक़ाइक़ जो हैं वो दिल के नूर से ही देखे जा सकते हैं। मेन मैसेज यही है कि अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि दिल की बसीरत हासिल हो जाए, दिल को रोशनी मिल जाए, क्योंकि अगर दिल ही रोशन ना होगा तो आँख की रोशनी काफ़ी नहीं होती है। गो कहते हैं अगरचे को, आस्था कहते हैं दहलीज, बारगाह इलाही, यहाँ पे मुराद मंजिल भी हो सकती है। हुजूर कहते हैं जलवों का दीदार, दिले बीना देखने वाली आँख, तलब करना मांगना। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। क्या गज़ब है कि इस ज़माने में एक भी साहिब सुरूर नहीं। इल्म हासिल करने में बहुत मज़ा आता है, इल्म में ज़ौक़ और शौक़ मौजूद होता है, लेकिन इल्म जो है वो दिमाग तक ही महदूद रहता है। लिहाजा इल्म एक ऐसी बहशत की हैसियत रखता है जिसमें हूर तो अलग रही, उसके तसव्वुर ही मौजूद नहीं होता। दूसरे शेर में अल्लामा इकबाल को एक मायूसी है कि उनको कोई भी ऐसा आदमी नज़र नहीं आया जो कि इश्क़ हकीकी से सही तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हो। अल्लामा इकबाल को ऐसे शख्स की तलाश है जिसको अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत हो। यहाँ साहिब सुरूर से मुराद अल्लाह के इश्क़ में डूबा हुआ। एक जुनू है कि बाशऊर भी है, एक जुनू है कि बाशऊर नहीं। ना सबूरी है ज़िंदगी दिल की, आह वो दिल के ना सबूर नहीं। ना सबूर, बेसबर, बेकरार। एक जुनून तो ऐसा है जिसमें होश व हवास और शऊर कायम रहते हैं, जबकि एक जुनून इसके बरक्स है, इसमें होश व हवास और शऊर से बेगाना हो जाता है। इकबाल के नज़दीक हकीकी वही है जिसमें होश व हवास कायम रह सकें। यही वो कैफियत है जो कि इश्क़ हकीकी तक ले जाती है। जिस दिल में तड़प ना हो, जज्बा ना हो, इश्क़ ना हो, वो बेहिस दिल होता है, और जिसमें इस्तराब हो, तड़प मौजूद हो, वही ज़िंदा दिल होने का सबूत देता है। बेहुजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा हो तू तो बेहुजूर नहीं। हर गौहर ने सदफ को तोड़ दिया, तू ही आमादा ज़हूर नहीं। इरनी मैं भी कह रहा हूँ मगर ये हदीस कलीमो तूर नहीं। मेन मैसेज यही है कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला मौजूद नहीं है, तो ये मौत के मुतरादिफ है ऐसी ज़िंदगी। अगर आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो फिर आप में ज़िंदगी मौजूद है। महबूब के हुजूर में अगर आप हाजिर ना हो तो तेरी मौत है, और अगर तू ज़िंदा है तो ये मुमकिन ही नहीं कि तू महबूब की बारगाह में हाज़िरी से महरूम रहे। हर गौर ने सदफ़ को तोड़ दिया, यानी तमाम मोती जो हैं वो सीपों को तोड़कर बाहर निकल आए। तो ये शेर अल्लाह ताला से मुखातिब है कि अल्लाह ताला एक तू ही है जिसने ज़हूर नहीं किया और अभी तक तू मस्तऊर है। अल्लाह को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है इकबाल ने, और इस तरह से की है कि उनके होश व हवास बाकी रहें। ऐसा ना हो जैसे तूर पे पहले हो चुका था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अल्लाह ताला से इस्तदा किए कि ताब लाने वाली नज़र भी अता फ़रमाए इकबाल को। बेहुजूरी कहते हैं तवज्जो से खाली, गौहर कहते हैं मोती को, सदफ़ सीप, आमादा ज़हूर
अपनी कोशिशों से अपनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए तैयार। इरनी, मुझे अपना जलवा दिखाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अपने जलवा दिखाने के लिए दरख्वास्त की थी। हदीस कलीम तूर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कोह तूर की दरख्वास्त।